हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं आपका राघव सर स्वागत करता हूं गुड वे ऑनलाइन स्टडी में। तो चलिए आया हूं आपके मैथ का क्लास लेकर के, जिसमें सॉल्व करने जा रहे हैं 5.2 का प्रश्नावली 5.2 4 नंबर से आगे का क्वेश्चन। इससे पीछे वाले क्लास में हम लोग 4 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब 4 से आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एपी 3, 8, 13, 18 मतलब इस टाइप का सीरीज है, जिसमें कौन सा पद 78 है। मतलब किस नंबर का संख्या, किस नंबर का पद 78 होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए हम लोग साधारण तरीका से इसको सॉल्व करेंगे, जो कौन सा पद 78 होता है। अब चलिए देख लेते हैं कि इस एपी का पहला पद क्या है। प्रथम पद क्या है। प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। वो है क्या, तो 3 है। नेक्स्ट सार्व अंतर क्या होता है। सार्व अंतर होता है डी, और वो है क्या, तो A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 कहे तो 8 में से 3 घटा के, 8 घटाओ 3 बराबर 5। दो चीज हम लोगों को ज्ञात हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है कि कौन सा पद 78 है, अर्थात 78 इसका पद है। इस एपी का कोई ना कोई पद है। जैसे प्रथम पद ये हो गया 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5, 6, 7, इस तरह से कोई ना कोई 78 भी है, जो किसी न किसी नंबर पर होगा। तो यही चीज हमसे पूछा जा रहा है कि किस नंबर का ये पद है, अर्थात इसके लिए n का मान क्या होगा। तो हमको ये चाहिए 78 के लिए n का मान। ऐसे A1 होता है ये, तो A2 हो गया, ये A3 हो गया। तो इसी तरह से धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि ये AN है। तो 78 जो होता है हमारा, वो कौन सा पद होता है, तो AN होता है। तो हम लोगों को AN ज्ञात हो जाता है। AN ज्ञात क्या हो जाता है, 78। अब हम लोगों को चाहिए क्या, तो n का वैल्यू चाहिए, अर्थात किस नंबर पे ये 78 आ रहा है, वो चाहिए हम लोगों को। तो ध्यान दीजिएगा, उसके लिए आप यही सूत्र AN वाला लगा दीजिए। क्या होता है, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब देखिएगा, AN का मान तो यहां से मिल गया, यहां भी लिख चुके हैं 78, AN की जगह 78 लिख दीजिए। A का मान ज्ञात कर चुके हैं हम लोग, कितना, 3 प्लस n-1, n तो चाहिए ही, तो n को n ही रहने देते हैं, n-1 इंटू डी का मान देखिए हम लोगों को है, डी का मान कितना ज्ञात कर चुके हैं, 5, तो डी का मान 5 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, 78 इस 3 को इधर कर लीजिए, तो माइनस का 3 बराबर, देखिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, n-1 गुणे 5। अब ये हो गया 75, ये 75 बराबर n-1 और 5 को इधर कर लीजिए, तो बटे का 5, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, सॉरी 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, मतलब 15 बार में कट जाता है। अब ये कहे तो n-1 बराबर 15 होता है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, तो 15, 1 को इधर कर लीजिए, प्लस 1 16, मतलब n का मान हो जाता है 16। तो ये 16 नंबर का पद होगा जो 78 होगा, अर्थात यही हम लोगों को सवाल में पूछ रहा था कि कौन सा पद 78 होगा। तो 16वें नंबर का जो पद होगा वही क्या होगा, 78 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग 5 नंबर का सवाल देखते हैं। 5 नंबर का सवाल क्या कहता है, 5 नंबर का सवाल ध्यान से देखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब एक ये श्रेणी दिया गया है, इसमें पूछता है कि पदों की संख्या कितनी है, अर्थात कहे तो ये A1, A2, A3 और इसमें बीच में और सारा पद होगा। तो ये पद, अंतिम वाला पद कितने नंबर का है, उससे पता चल जाता है हम लोगों को कि ये कितने पद वाला समांतर श्रेणी है।
तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग ज्ञात करते हैं पदों की संख्या, इसमें कितने पद है वो ज्ञात करते हैं हम लोग। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, एक नंबर का जो है, एक नंबर का हल करते हैं। इसमें a का मान कितना हो जाता है तो 7 हो जाता है। अब d का मान कितना हो जाता है तो a2 माइनस a1 हो जाता है। a2 का मान कितना तो 13, अब माइनस कितना 7, 13 माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा तो 7 6 13 थे 6। अब ये 6 हो गया d का मान। ध्यान दीजिएगा, ये 205 जो है ये अंतिम वाला पद हम लोगों को दिखा रहा है। ये कौन सा पद है तो अंतिम पद है, अंतिम पद है। नहीं जानते हैं कि ये कितने नंबर का पद है, तो मान लेते हैं कि n नंबर का पद है। अब n नंबर का पद मानते हैं, उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा, पहला पद जो होता है उसको a1 कहते हैं, दूसरा पद जो होता है जैसे ये a1, ये a2, ये a3, इस तरह से होता है पद। तो ये कौन सा पद होगा नहीं जानते, तो ये an पद है, मतलब nवां पद है, nवां पद है। तो कहे तो हम लोगों को an का मान यहाँ से ज्ञात हो जाता है 205। अब an वाला सूत्र लगा दीजिए आप, तो an वाला सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब an का मान हम लोगों को मिला हुआ है कितना 205, ये 205 लगा दीजिए। अब a का भी मान हम लोगों को ज्ञात है पहले से 7, प्लस n का मान तो हम लोगों को ज्ञात ही करना है कि इसमें कितने पद हैं, मतलब पदों की संख्या तो ज्ञात ही करना है, वो n ही रह जाएगा, -1 है रह जाएगा। d का मान ध्यान दीजिएगा हम लोग ज्ञात कर चुके हैं 6। तो इस हिसाब से 205 और 6 को इधर लाके घटा दीजिए, बाद बाकी बच जा रहा है n-1 इंटू 6। ये कितना हो जा रहा है 198, 198। और ये 6 जो है, इस 6 को अगर इस तरफ कर लेते हैं तो बटा 6 बराबर हो जाएगा n-1। हाँ, अब देखिएगा n-1 का मान क्या हो जाता है, n-1 बराबर, आप इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 36 के 18, 36 के 18, 33 बार में कट जाता है, ये 33। अब इस n, ये 1 जो है, ये 1 यहाँ माइनस का है, इसको उधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा n बराबर 33 अब प्लस का 1 तो 34। कहने का मतलब ये 34 नंबर का पद है 205। तो इसमें पदों की संख्या पूछ रहा था, श्रेणी में कितने पद है, तो कितने पद है 34 पद है। कुल मिला के इस श्रेणी में कितने पद है 34 पद। यहाँ लिख देंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर 34। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 का ही 2 नंबर सवाल है, 5 का ही 2 नंबर सवाल है, इसको हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी सेम वही बात पूछ रहा है, कह रहा है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा a का मान क्या पहले जो होता है दिख रहा है 18 हो जाएगा। फिर d का मान क्या हो जाएगा तो a2 माइनस a1 होगा, तो a2 माइनस a1 हो जाएगा। अब a2 का मान देखिए यहाँ से, तब 15.1/2 अब माइनस का 18। पूर्णांक को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, तब 15 दूनी 30 1 31, 31/2 अब माइनस का 18, 18/1 इसको कर लीजिए। ये भी इनका घटाव हो रहा है, एलसीएम में 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 31 माइनस 36, हाँ बराबर, घटाव कर लीजिए इसको तो हो जाएगा माइनस का 5/2। डी का मान हमें ज्ञात हो गया। अब इसमें कह रहा है कि पदों का संख्या कितना होगा जब माइनस का ये 47 अंतिम पद होगा। तो माइनस का जो 47 है अगर वो अंतिम पद है तो मान के चलिए n नंबर का ये पद है, अर्थात ये क्या है an है, क्या है an है an है। तो इस हिसाब से an का भी मान हम लोगों को ज्ञात हो गया। an बराबर कितना हो गया तो माइनस का 47 हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को n का मान ज्ञात करना है, उसके लिए an का सूत्र हम लोग लगा देते हैं। an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये लगा दीजिए।
अब देखिएगा ए एन का मान वहीं से यहाँ रख देना हम लोगों को, कितना हो जाता है माइनस का 47 बराबर ए का मान कितना है, तो ए का मान 18 हो जाता है, प्लस एन का मान, एन कितना हो जाता है, तो एन हम लोगों को ज्ञात ही करना है, एन ही रह जाएगा माइनस का 1, और डी का मान यहाँ से माइनस का 5/2। अब देखिएगा माइनस का 47 है और इस 18 को आप इधर कर लीजिए तो माइनस का 18 हो जाएगा, बराबर n - 1 गुणे माइनस का 5/2। अब देखिएगा ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो दोनों जुट जाएगा, माइनस का हो जाएगा 8 7 15 5 बाकी 1 4 1 5 1 6 मतलब 65। अब इसको क्या कीजिए आप, माइनस का 5/2 जो है उसको इधर कर लीजिए, तो यहाँ गुना में आ जाएगा 2/5 माइनस का, ये कंप्लीट माइनस में ही है। तो अब इसमें माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 5 से इसको कैंसिल कीजिए, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 दूना 26, मतलब n-1 अगर कहे तो n-1 कितना हो जाता है, 26 हो जाता है। अगर n का मान ज्ञात करना हो तो हो जाएगा 26, और इस माइनस को उधर ले जाकर के कर दीजिए प्लस, तो ये हो जाता है n बराबर 26। इसमें पदों की संख्या, इसमें ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को पदों का संख्या ही ज्ञात करना था। कह रहा है कि श्रेणी में कितने पद हैं, तो इसमें 26 पद, मतलब ये अंतिम पद है, 1 मिनट यहाँ प्लस का 1 26, ये माइनस से उधर जाके प्लस 27 हो जाता है, 27, तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसमें पदों का संख्या ही पूछ रहा था, तो पदों का संख्या इसमें कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। तो इसमें लिख देंगे हम लोग पदों की संख्या बराबर, यहाँ लिख दीजिए पदों की संख्या बराबर 27, पदों की संख्या बराबर 27। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग 6 नंबर का सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं, और ये सवाल क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि क्या एपी 11, 8, 5, 2 और इसी तरह का एक पद -150 है, अगर है तो क्यों है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि क्या -150 इस एपी का कोई पद हो सकता है इस एपी का कोई पद, अगर है भी तो क्यों है, इसका भी जवाब देना होगा आपको। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसमें पहला पद जो होता है ए, वो ज्ञात कर लीजिए, क्या है 11। फिर डी हमको चाहिए, डी क्या हो जाएगा, तो a2 माइनस a1 चाहिए। तो a2 का मान कितना, 8 बराबर 8 माइनस 11 माइनस का 3 डी का भी मान ज्ञात हो गया। अगर ये कोई पद होगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस का 150 अगर कोई पद होगा तो वो an का मान होगा। ये अगर कोई पद होगा तो an का मान होगा, अर्थात ये an है, और n जो होता है, ध्यान दीजिएगा, n जो होता है वो होता है धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। तो हम लोग को ये n का मान इसमें ज्ञात हो जाएगा, n का मान ज्ञात हो जाएगा, और n का मान अगर धनात्मक पूर्णांक ज्ञात हो जाता है तब तो ये माइनस का 150 इस एपी का पद होगा, अन्यथा इस एपी का कोई पद नहीं होगा। तो पहले हम लोग हल करते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा कि इसमें an का सूत्र लगाते हैं, चूंकि an हम लोगों को ज्ञात हो गया तो यहाँ an का भी मान लिख लेते हैं इस हिसाब से -150।
तो ए एन का सूत्र लगाते हैं, एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ, तो ए एन का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 150 हो जाएगा, फिर जो है ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान यहाँ से 11 हो जाएगा, प्लस एन का मान कितना होगा, तो एन का मान तो हम लोगों को ज्ञात ही करना है, तो एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान यहाँ से देख लीजिए माइनस का 3। चलिए इसको हल करते हैं। ये 11 है यहाँ प्लस में, इसको इधर कर लीजिए, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 150 और माइनस 11 बराबर हो जाएगा एन माइनस वन, इसको माइनस 3 को ऐसे ही रहने देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 161, इसको गुना कर लीजिए, गुना कर लें तो माइनस 3 गुना एन, तो माइनस 3n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, अब प्लस का हो जाएगा ये 3। अब इस 3 को आप इधर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 161, इसको इधर अगर कर लेते हैं तो माइनस का 3 बराबर माइनस 3n। हाँ, तो अब जो है ये हो जाता है माइनस का 164 बराबर माइनस का 3n। अब माइनस दोनों ओर ये तो गया, उसके बाद बच रहा है 3n बराबर 164। अब n का मान क्या हो जाएगा, तो 164/3 हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, ये कटता वगैरह नहीं है, इसे अगर आप प्रयास भी करें तो 3 × 5 = 15 और फिर 1 4 बच गया, नहीं कटता है, ये कटता नहीं है। अब जब ये पूरा पूरा नहीं भाग लगता है तो ये पूर्णांक जब ये पूरा पूरा भाग नहीं लगता है तो ये पूर्णांक नहीं होगा, n का मान पूर्णांक नहीं हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे अतः n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसीलिए कितना है, माइनस 150 दिए गए एपी का कोई पद नहीं होगा। ये जो है माइनस का 150, ये इस एपी का कोई पद नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग अब देखने जा रहे हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। ये 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि उस एपी का 31वां पद याद कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। मतलब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ये क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों को 2 ही पद दिया हुआ है, एक तो 11वां पद दिया हुआ है, 11वां पद, और दूसरा क्या दिया हुआ है, 16वां पद। इस टाइप का हम लोग एक सवाल देखे थे 2 या 3 नंबर में, खाली जगह को भरने वाला था। तो इसमें हम लोग 11वां पद का और 16वां पद का मान ज्ञात करते समय 2 समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, A11 दिया हुआ है कितना, 38, A11 बराबर 38। उसके बाद एक चीज और दिया हुआ है हम लोगों को, ये सारा चीज दिया है, ये सारा चीज दिया है। क्या क्या चीज दिया है, तो A11 दिया हुआ है 38, फिर दिया हुआ है A16 बराबर 73, और चाहिए क्या हम लोगों को, तो 31वां पद चाहिए, अर्थात A31 चाहिए। A31 बराबर व्हाट, ये ज्ञात करना होगा हम लोगों को। तो A11 बराबर कितना है, 38 है,
तो इससे हम लोग क्या करते हैं, ए एन बराबर कहे तो 38 है, जहां n का मान कितना है, 11 है। तो ए एन वाला सूत्र अगर लगाते हैं हम लोग, तो ए एन वाला सूत्र से क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ ए एन का मान कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है, बराबर ए मालूम नहीं है तो ए को ए ही रहने देते हैं, लेकिन एन का मान तो यहाँ मालूम हो जाता है, कितना होता है, 11 होता है, -1। और डी का मान हमें मालूम नहीं है तो डी को डी ही रहने देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 38 बराबर ये हो जाता है a प्लस 11 माइनस 1 कहे तो 10d। ये एक समीकरण बन जाता है, ये एक समीकरण बन जाता है। इसको आप चाहें तो सीधा करके लिख सकते हैं इस तरह से, ऐसे ही लिखिए, a प्लस 10d बराबर 38। इसको एक समीकरण कह लेते हैं। ये हम लोगों को प्राप्त हुआ A11 वाला चीज से। अब दूसरा चीज दिया हुआ है A16 बराबर 73। अब इससे ज्ञात करते हैं हम लोग, तो एन का मान यहां से देखें तो हम लोगों को 73 दिया हुआ है, जिसमें एन का मान कितना होता है, तो 16 होता है, 16 होता है। एन के जगह पे कितना आ रहा है, तो 16 आ रहा है, तो n का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ an का जो सूत्र लगाते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an के जगह कितना हो जाएगा, तो 73 हो जाएगा, बराबर a का मान हम लोगों को मालूम नहीं है, a रहने देते हैं, लेकिन n का मान तो मालूम है, कितना, तो 16 -1 अगुण d का मान मालूम नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, 73 बराबर हो जाएगा a प्लस 16 माइनस 1 तो 15d। इसको सीधा करके अगर लिखिएगा तो हो जाएगा a प्लस 15d बराबर 73। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, अब इस दोनों समीकरण को जब हल करते हैं, तो हम लोगों को a और d का मान ज्ञात हो जाएगा। आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 है क्या, तो a प्लस 15d बराबर कितना होता है, तो 73 होता है, 73 हो गया। अब समीकरण 1 क्या है, तो a प्लस 10d है, तो ये हो जाएगा a प्लस 10d बराबर कितना, तो 38। अच्छा, इसको घटाते हैं तो यहाँ भी घटाओ, यहाँ भी। अब ये a में से a घट के 0 हो जाएगा। अब 15d में से 10d घट गया तो कितना हो जाएगा, 5d हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, तो 73 में से 38 को आप घटाइए, तो 8 5 13, ये 5 बचा, यहाँ बचा 6 में से 3 गया 3 35। अब कहिएगा d का मान क्या होता है, तो d का मान हो जाएगा 35/5, तब 5 7 35 मतलब 7। d का मान ज्ञात हो गया कितना, 7। आप इस d का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, मान ज्ञात हो जाएगा a का। तो चलिए एक ही छोटा समीकरण दिखता है, इसी में रखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 है क्या, तो a प्लस 10d है, तो ये हो जाएगा a प्लस 10 और d के जगह क्या हो जाएगा, 7। अब बराबर कितना है, तो 38 है। तो ये हो जाएगा a बराबर 10 7 70 को उधर कर लीजिए, 38 अब -70, 38 - 70, तो ये हो जाएगा कितना,
42 माइनस का 42 माइनस का 32 माइनस का 32। उसके बाद देखिए ए का भी मान ज्ञात हो गया और डी का भी मान ज्ञात हो गया। और जब दोनों मान ज्ञात हो गया तो कोई भी पद हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी पद ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें कहता था कौन सा पद ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ देखिए 31वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। कौन सा पद कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो 31वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। हम लोग यहाँ लिख भी चुके हैं A31 बराबर व्हाट, मतलब A31 क्या होगा। तो A31 हम लोग ज्ञात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा A31 क्या होगा, तो A31 बराबर, मतलब ये भी ANA का सूत्र है, ANA है। तो A31 बराबर हो जाएगा AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। कहे तो यहाँ A का मान कितना हो जाएगा, तो A का मान यहीं से रख देते हैं हम लोग। कहाँ से, तो A का मान जो ज्ञात किए थे हम लोग, कहाँ गया, यहाँ ज्ञात किए A का मान माइनस का 32 प्लस n-1, तो n का मान यहाँ 31 माइनस 1, और d का मान तो ज्ञात किए हैं हम लोग, d का मान यहाँ से ज्ञात किए हैं 7। तो सब मान रख देंगे, काम हो जाएगा। माइनस 32 और प्लस यहाँ कितना हो गया 31 और माइनस 1, तो 30 ना, 30 गुना 7, तो माइनस 32 और प्लस 7 21, 210। तो इसको घटा लीजिए उसमें से, तो हो जाएगा घटा के A31 बराबर, यहाँ लिखते हैं, घटा के A31 बराबर हो जाता है 178। ये 178 हो गया A31 का मान, यही पूछ रहा था। तो चलिए ज्ञात हो गया A31 178। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग अगला सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं 8 नंबर का। इसमें सवाल क्या कहता है, कहता है कि एक एपी में 50 पद है। कितने पद है, 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद हम लोगों को ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें है क्या, यहाँ लोचा फंस जाता है। कहाँ, तो कहता है कि तीसरा पद तो चलो ठीक भाई, ठीक है 12 है, तीसरा पद कितना है 12 है, ये ठीक है। अंतिम पद 106 है, अंतिम पद जो 106 है। तो अच्छा ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं। A3 बराबर कितना हो जाता है, तो A3 बराबर हो जाता है 12। अब ये कहता है कि अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद में n का मान छुपा हुआ है जो हम लोगों को नहीं दिखता है। तो यहाँ देखिएगा, कहता है कि एपी में पद कितने हैं, तो 50 पद है। अब 50 पद है मतलब लास्ट 50 नंबर होगा, लास्ट का जो पद होगा वो 50 नंबर का पद होगा। इसीलिए यहां देखिएगा सेंटेंस फिर से क्या आ रहा है कि अंतिम पद 106 है। यहां कह रहा है कि 50 पद है एपी में, यहां कह रहा है कि अंतिम पद 106 है। इसका मतलब 50वां पद जो है वही 106 है, 50वां पद जो है वही क्या है 106 है। तो उस हिसाब से, इस हिसाब से A50 बराबर हो जाता है 106। अब देखिए कहता है कि इसमें 29वां पद क्या होगा। ये सब चीज, ये सारा चीज दिया हुआ है, ये सारा चीज दिया हुआ है। और यहाँ देखिए 29वां पद ज्ञात करना है, 29वां पद ज्ञात करना है। तो 29 नंबर का जो पद होगा A29, वो ज्ञात करना रहता है ये व्हाट। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसमें A3 से, मतलब A3 से एक समीकरण ज्ञात कर लेंगे हम लोग, फिर A50 से एक समीकरण ज्ञात कर लेंगे। मतलब कहने का जस्ट इससे पहले जो सवाल सॉल्व किए थे 7 नंबर का, वैसा ही ये भी होगा। तो इसमें AN बराबर 12 दिया हुआ है, जहां n का मान कितना हो जाता है, तो 3 हो जाता है।
अब ए एन का सूत्र क्या होता है, तो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां से देखिएगा ए एन कितना होता है, तो 12 होता है, 12 है ए एन। अब देखिएगा यहाँ ए मालूम नहीं है, एन का मान तो यहाँ से मालूम हो जाता है, तो 3 माइनस 1 अगुना डी का भी मान मालूम नहीं है। तो इस हिसाब से 12 बराबर हो जाएगा ए प्लस 3 में से 1 घट गया तो 2d। इसको सीधा करके लिखिएगा तो हो जाएगा ए प्लस 2d बराबर 12। समीकरण 1 इसको कह दीजिए। अब दूसरा ए 50 से हम लोग एक समीकरण ज्ञात करेंगे। ए 50 से जो समीकरण ज्ञात करेंगे तो उसमें देखिएगा ए एन बराबर कितना होता है, तो 106 होता है, 106 होता है। जहां एन का मान कितना हो जाता है, तो 50 हो जाता है। अब ए एन वाला सूत्र आप लगाइए, क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो ए एन का मान कितना हो जाएगा, तो 106 हो जाएगा बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एन का मान यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, तो 50 माइनस 1 अगुना डी। तो सॉल्व कीजिए इसको, ये हो जाएगा 106 बराबर 50 में से 1 घटा दीजिए, तो ए प्लस 49d। सीधा करके जब इसको लिखिएगा तो हो जाएगा ए प्लस 49d बराबर 106 बराबर 106। इसको समीकरण 2 कह दीजिए। अब इस दोनों समीकरण को हल कर देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर आसान होगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 कितना होता है, ए प्लस 49d ना, तो हो जाएगा ए प्लस 49d बराबर कितना होता है, तो 106 होता है, 106। घटाइए इसको, ए प्लस 2d बराबर कितना होता है, तो 12 होता है बराबर 12। घटा लेते हैं, माइनस यहाँ, तो ये तो घटिए गया। और यहाँ 49d में से 2 डी को घटा दीजिए, तो कितना बच जाएगा, 47d बच जाएगा, 47d बराबर। इसमें से इसको भी घटाइए तो हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 9। मतलब अगर d का मान आप ज्ञात करेंगे तो 94/47 कर दीजिए। ये 47 इधर जाके भागा हो गया, तो 47 दूना 94 होता है, 2 मरतबे में कट गया। मतलब d का मान ज्ञात हो गया हम लोगों को कितना, 2। अब d का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखिए d का मान। तो समीकरण 1 है कितना, तो a प्लस 2d। तो लिखेंगे इसको a प्लस 2 इंटू डी, और d के जगह पे सीधे मान रख देते हैं यहाँ से 2 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2d बराबर 12। यहाँ से देख लीजिए 12 हो जाएगा। तो 2 दूने 4, a प्लस 4 बराबर 12, और a का मान कितना हो जाएगा, तो 12 माइनस 4 बराबर 8। मतलब a का भी मान ज्ञात हो गया हम लोगों को 8, a का भी मान ज्ञात हो गया 8। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, तो हम लोगों को a29 ज्ञात करना है। a29 वाला मान हमको चाहिए, मतलब 29वां पद हम लोगों को चाहिए। तो a29 जो होगा, a29 बराबर, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ n के जगह पे क्या हो जाएगा, 29 ना हो जाएगा, तो 29 माइनस 1 गुना डी का भी मान हम लोग ज्ञात कर ही चुके हैं, तो डी का भी मान रख ही देते हैं, 2 होगा। तो a का भी मान रख ही देना चाहिए। a का मान ज्ञात किए हैं इधर हम लोग, हाँ यहाँ ज्ञात किए हैं, a का मान 8, तो रख ही देते हैं, सीधे निकल जाएगा, जगह भी कम है। तो 8
अब प्लस 29 में से एक घट गया, तो 29 में से एक घट गया तो हो गया 28 गुना 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 56 और कुल मिला के 64। मतलब A29, ये जो पूछ रहा था A29 का मान क्या होगा, तो A29 का मान हो जाएगा कितना, 64। तो आप लिख भी सकते हैं कि 29वां पद 64 है, 64 है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। तो चलिए हम लोग अब देखने जा रहे हैं 9 नंबर का सवाल। 9 नंबर का सवाल कहता है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए कहता है कि ये जो एपी है, कोई एक एपी है, उसका तीसरा पद और 9वां पद कितना कितना है, 4 है और -8 है, तो शून्य जो होगा ये कौन सा पद होगा, मतलब कितने नंबर का पद होगा शून्य, ये पूछता है। तो जो सब कुछ दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या सब दिया हुआ है, तो दिया है A3 बराबर, मतलब तीसरा पद कहे तो A3, तीसरा पद कितना है, 4 है, तीसरा A3 बराबर 4। फिर उसके बाद कहता है कि 9वां पद, तो A9 कितना दिया है, -8 दिया हुआ है। अब देखिए पूछता क्या है, पूछता है कि कौन सा पद शून्य होगा। मतलब अगर कोई पद an शून्य है तो इसमें n का मान क्या होगा, n बराबर व्हाट, n बराबर व्हाट। an तो शून्य है, लेकिन n शून्य किस नंबर पर होगा, किस नंबर का पद शून्य होगा, वो नंबर पूछता है। अर्थात n का मान हमसे पूछा जा रहा है, n का मान क्या होगा। तो चलिए हल करेंगे इसको हम लोग। तो पहले क्या करते हैं, A3 के लिए अगर an कहे तो an का मान 4 और n का मान यहां कितना, 3। A3 कहे तो इसके लिए A3 का मान 4 है, तो n का मान इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एक सूत्र लगाते हैं an वाला। तो an वाला सूत्र क्या होता है, a + n-1 इंटू डी होता है। an देखिएगा, an कितना है, 4 है, तो 4 हो गया an। a का मान तो मालूम नहीं है, तो a को a ही रहने देते हैं, + n-1 मतलब 3-1 इंटू डी। तो ये हो गया 4 बराबर a + 2d। इसको सीधा करके अगर लिखते हैं तो a + 2d बराबर हो जाएगा ये 4। इसको समीकरण 1 कह दीजिए आप। फिर देखिएगा यहाँ a9 है -8, तो an उस हिसाब से हो जाता है -8, जहाँ n का मान कितना होता है, तो 9 होता है। ध्यान दीजिएगा an का सूत्र क्या होता है, तो a + n-1 इंटू डी होता है। यहाँ देखिएगा an के जगह पे कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और a नहीं दिया हुआ है। n का मान यहाँ से मिल जाएगा कितना, 9 - 1 इंटू डी। अब देखिएगा -8 बराबर हो जाएगा आपको a + 9 - 1 तो 8d। इसको आप सीधा करके लिख लीजिएगा तो हो जाएगा a + 8d बराबर -8। इसको समीकरण 2 कह दीजिए। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 तैयार हो गया। इसको हल कर लेते हैं। तो समीकरण 2 में से आप समीकरण 1 को घटा दीजिए। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो यहाँ घटाते हैं। समीकरण 2 क्या है, तो a + 8d बराबर -8, a + 8d बराबर -8, a + 8d बराबर -8। फिर समीकरण 1 क्या है, a + 2d
ए प्लस 2d बराबर कितना हो जाता है, तो 4 हो जाता है, 4। सबको घटा लीजिए आप। हाँ, तो यहाँ देखिएगा ये तो घट ही गया, ये 6d में से 2d चला गया तो बच गया, सॉरी 8d में से 2d चला गया तो बच गया 6d बराबर। यहाँ देखिएगा माइनस का 8 है और ये माइनस का 4, तो माइनस का 12 हो जाएगा। अब d का जो मान होगा माइनस का 12/6, तो हो जाएगा ये कट के 6 दूना 12 माइनस का 2, हाँ माइनस का 2। d का मान हम लोगों को ज्ञात हो गया। अब d का मान अगर किसी समीकरण में रख देते हैं तो a का भी मान ज्ञात हो जाएगा, इसीलिए d का मान हम लोग रखते हैं समीकरण 1 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब यहाँ देखिए समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 4 है, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू डी, डी के जगह पे कितना हो जाएगा माइनस का 2 बराबर कितना 4 है। देखिए a प्लस 2 गुना 2 4 माइनस 4, तो यहाँ प्लस नहीं दे के माइनस ही लगा देते हैं पहले से ही, माइनस का 4 बराबर 4। अब आप क्या कीजिए, इस 4 को उधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a बराबर 4, इसको उधर कीजिएगा तो प्लस का 4, तो 4 4 8 हो गया, मतलब a का मान हो गया 8। अब सवाल क्या है, अब सवाल कहता है कि n का मान क्या होगा जब an 0 है, जब an 0 है तो n का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से an का हम लोग सूत्र लगाते हैं। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इंटू डी होता है। यहाँ पे an का मान कितना हो जाएगा, तो an का मान 0 हो जाएगा। अब a का मान यहाँ से रख लेंगे तो a का मान 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए n का मान नहीं दिया हुआ है, n का मान ही तो पूछता है। फिर d का मान यहाँ से देखिएगा, d का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, कितना माइनस का 2, माइनस का 2। उसके बाद 0 बराबर, सॉरी इस 8 को इधर कर लेते हैं, इस 8 को इधर कर ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 बराबर, यहाँ देखिए ये माइनस का 2 है, माइनस का 2। अच्छा एक बार रहने देते हैं, n माइनस 1 इंटू माइनस का 2 है, यहाँ पे हल करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा n माइनस 1, n माइनस 1 अब माइनस 2 बराबर, इसको इधर लिखते हैं तो माइनस का 8। अब इस माइनस 2 को इधर अगर करते हैं तो यहाँ गुना में उधर जाके भागा हो जाएगा, तो हो जाएगा n माइनस 1 बराबर माइनस 8 बटे माइनस 2, ये गुना में है, ये क्या है गुना में है। हाँ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 चौके 8 मतलब 4 हो गया। ये हो जाता है n माइनस 1 बराबर 4। अब n का मान अगर चाहे तो हो जाएगा 4, इसको माइनस 1 को उधर कर दीजिए तो हो जाएगा प्लस 1, कहे तो 5। n का मान ज्ञात हो गया 5, अर्थात ये 5 नंबर का पद जो होगा, मतलब ये जिस एपी का पद है ये सब 4 और माइनस 8, उसी एपी का जो 5 नंबर का पद होगा वही क्या होगा, 0 होगा, ये वाला पद होगा 0 होगा। तो चलिए 9 नंबर का सवाल, अब अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। कहता है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। 17वां पद जो है वो 10वां पद से 7 अधिक है, तो कहता है इसका सार्व अंतर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एपी का 17वां पद, कहे तो A17 का अगर मान ज्ञात करते हैं तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 कहे तो 17 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा A17 बराबर a प्लस 16d, ये हो गया। अब देखिए फिर क्या कहता है
कि 10वें पद से 7 अधिक है, कहे तो 10वां पद भी ज्ञात करना होगा। तो A10 बराबर क्या होगा, A प्लस 10 n-1 होता है तो 10 - 1 गुना D, तो ये हो जाएगा A प्लस 9D हो जाएगा। अब प्रश्न हमारा क्या कहता है कि ये 17वां पद जो है ये 10वें पद से ज्यादा है। 17वां पद जो है 10वें पद से अधिक है। कितना अधिक है, तो 7 अधिक है। तो ये प्रश्न कहता है, तो लिखेंगे प्रश्न से प्रश्न क्या कहता है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद A17, फिर यहां लिखिए आप A10। अब ये अधिक है, ये A17 क्या है, अधिक है। किससे, तो A10 से। अगर हम लोग इस दोनों को बराबर करना चाहें तो बराबर तो अभी नहीं है। ये इसके बारे में कह रहा है कि ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। अगर इधर भी हम लोग 7 जोड़ दें तब तो ये बराबर सही है, तब ये बराबर हो जाएगा। अर्थात अब बराबर हुआ। तो हमारा प्रश्न यही कह रहा था कि A17 को और A10 को अगर आप बराबर करना चाहते हैं ना तो A10 में और 7 जोड़ना होगा आपको, क्योंकि ये 7 ज़्यादा है। तो चलिए इसमें मान रखते हैं। A17 का मान हम लोग क्या ज्ञात किए थे, तो A प्लस 16D बराबर। अब A10 का मान क्या ज्ञात किए थे, तो A प्लस 9D प्लस 7। अब ध्यान दीजिएगा, A को आप इधर कर दीजिए, घट जाएगा, A माइनस A हो जाएगा, घट जाएगा। तो लाने का ले जाने का कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे आप घटा दीजिए। फिर देख लीजिए यहाँ 16D है, आप इस 9D को इधर लाइए, तो 16D और माइनस का 9D बराबर ये 7 रहने देते हैं। यहाँ देखिएगा 16 में से 9 घट गया, 16 में से 9 घट गया तो 9 × 7 = 16, मतलब 7D बराबर 7 हो गया। अब D का मान कहे तो 7/7 काट पीट के हो जाता है 1। D का मान हो गया 1। हम लोगों को पूछ क्या रहा था, तो इसका सारबंतर ज्ञात कीजिए। तो सारबंतर ही तो पूछ रहा था और वही D का मान है सारबंतर। तो D का मान कितना ज्ञात हो गया, 1 ज्ञात हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं तक। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में इसके बाद वाले क्वेश्चन को लेकर के, अर्थात 10 के बाद वाले क्वेश्चन को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।